हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी बीए बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी को करिकुलर सब्जेक्ट है वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। तो उसमें आज हम उसके एक टॉपिक का आज हम सरोजनी नायडू का के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुई थी। इनका मूल नाम सरोजनी चट्टोपाध्याय था। इनका मूल नाम सरोजनी चट्टोपाध्याय था और इनका उपनाम में इनको भारत की कोकिला या भारत की बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। इनकी माता का नाम सुंदरी देवी था। इनके पति का नाम गोविंद रजालू नायडू था। इनका विवाह कब हुआ? इनका विवाह 1897 में हुआ। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? इनकी पुस्तकें हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में प्रकाशित हुई थी। फिर और इनकी दूसरी पुस्तक है द बर्ड ऑफ टाइम, ये 1912 में प्रकाशित हुई थी। और इनकी तीसरी पुस्तक है द ब्रोकन विंग, ये 1917 में प्रकाशित हुई थी। फिर ये किस परिवार की थी? ये बंगाली ब्राह्मण थी। किस परिवार से संबंधित थी? ये बंगाली ब्राह्मण थी। इंग्लैंड ये कब गई? इंग्लैंड ये 1895 में गई। ठीक है, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर एमसीक्यू है तो उसी बेस्ड हम क्वेश्चन लिख लिए हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। सरोजनी नायडू ने कैम्ब्रिज के किस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की? तो इन्होंने कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। इनके 4 बच्चे थे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी से कब मिली? सरोजनी नायडू महात्मा गांधी से 1914 में इंग्लैंड में मिली थी। कहाँ मिली थी? इंग्लैंड में मिली थी महात्मा गांधी से। और ये आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1925 में अध्यक्ष बनी। किस अधिवेशन में बनी? कानपुर अधिवेशन में बनी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में ये आईएनसी की अध्यक्ष बनी। ये पहली भारतीय महिला राज्यपाल थी। ये पहली भारतीय महिला राज्यपाल भी थी। जो कहाँ की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। केसरी हिंद का पुरस्कार इन्हें कब मिला? 1928 में इन्हें केसरी हिंद का पुरस्कार मिला। किस सरकार ने दिया था? ब्रिटिश सरकार ने इन्हें दिया था। फिर जयंती, इनकी जयंती भारतीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। इनकी जयंती भारतीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। इनके द्वारा इनके नाम से डाक टिकट कब जारी किया गया? 13 फरवरी 1964 को इनके नाम से डाक टिकट जारी हुआ। 13 फरवरी 1964 को। फिर इन्होंने मेहर मुनि नाटक किस भाषा में लिखा है? इन्होंने मेहर मुनि नाटक फारसी भाषा में लिखा है। मेहर मुनि नाटक को इन्होंने फारसी भाषा में लिखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। हाँ, इन्होंने 13 वर्ष की आयु में कौन सी कविता लिखी थी? तो इन्होंने 13 वर्ष की आयु में द लेडी ऑफ लेक नामक कविता लिखी थी। कौन सी कविता लिखी थी? द लेडी ऑफ लेक नामक कविता लिखी थी। इन्होंने 13 वर्ष की आयु में द लेडी ऑफ लेक नामक कविता लिखी थी। एसएन मतलब सरोजनी नायडू के राजनीतिक पिता कौन थे? सरोजनी नायडू के राजनीतिक पिता गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक पिता थे? महात्मा गांधी के भी राजनीतिक पिता थे। ये महात्मा गांधी के भी राजनीतिक पिता थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के भी राजनीतिक पिता थे और सरोजनी नायडू के भी राजनीतिक पिता थे। फिर एसएन मतलब सरोजनी नायडू को भारत का प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका कब गई? 1932 में दक्षिण अफ्रीका गई भारत का प्रतिनिधि बनके। कब गई? 1932 में ये दक्षिण अफ्रीका गई भारत का प्रतिनिधि बनके। फिर इनका पहला कविता संग्रह कौन सा है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। इनका पहला कविता
है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। हाँ। सरोजिनी नायडू ने दांडी यात्रा के समय कौन सी यात्रा की? जब महात्मा गांधी दांडी यात्रा कर रहे थे तब सरोजिनी नायडू ने धरसाना की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? धरसाना की यात्रा की। फिर सरोजिनी नायडू ने द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग भी लिया है। इन्होंने द्वितीय गोल मेल सम्मेलन में भाग लिया। गांधी के दरबार की विदूषक कौन है? गांधी के दरबार की विदूषक के नाम से जाने जाने वाली हैं सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने खुद से 3 कविता संग्रह का प्रकाशित किया। इन्होंने खुद से 3 कविता संग्रह को प्रकाशित किया। पहला है इंडियन वीवर्स, दूसरा है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। फिर सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला किसने कहा? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला महात्मा गांधी ने कहा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी महात्मा गांधी ने कहा था। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। फिर है द टेम्पल ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ लव किस कविता में प्रकाशित हुआ है? तो ये ब्रोकन विंग नामक कविता में प्रकाशित हुआ है। इनकी कविता है ब्रोकन विंग, उस कविता में प्रकाशित हुआ है। द लोटस कविता से समर्पित है। द लोटस किस कविता से समर्पित है? तो द ब्रोकन विंग से द लोटस समर्पित है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करूं तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए।